तो वहीं मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना में शामिल हुई शाइना एनसी। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने दामन थामा है शिवसेना का। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई। तो शाइना एनसी ने अब शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। देखिए, चुनावी मौसम में लगातार दल बदल का दौर जारी है। इससे पहले बीजेपी में थी शाइना एनसी, अब उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुई शाइना एनसी। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया है। शिवसेना ने उन्हें उम्मीदवार भी बनाया है। शाइना एनसी अब शिवसेना में शामिल हुई। तो बीजेपी से अलग होकर अब शिवसेना शिंदे गुट में शाइना एनसी शामिल हुई। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें दोनों ही गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी अभी नहीं उतारे गए हैं। क्या सोच रहा है गठबंधन? क्या आज भी कुछ प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है? क्या उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, अभी 2 घंटे समय है जब नामांकन शुरू होगा, तो ऐसे में कोशिश ये की जाएगी कि दोनों ही गठबंधन की तरफ से, चाहे महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए। कल देर रात में एकनाथ शिंदे ने कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और उसके साथ साथ अजीत पवार ने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और उसमें दोनों ही उम्मीदवार जो उसके मित्र पक्ष थे, जो अजीत पवार के साथ आए थे, देवेंद्र भैयार और उनके सहयोगी को इस तरीके से जारी कर दिया। तो निश्चित कहीं न कहीं दोनों ही तरफ से लिस्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बगावतों का दौर भी शुरू है। जिस तरीके से संजय उपाध्याय को विले पार्ले से टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बोरीवली वेस्ट से टिकट दे दिया। सुनील राणे जो वर्तमान विधायक थे उनका टिकट काट करके संजय उपाध्याय को दे दिया, जिसके बाद गोपाल शेट्टी जो कि पूर्व सांसद रहे, बोरीवली से कई बार विधायक रहे, वो नाराज हो गए। उनको भी एक्सपेक्टेशन थी, वो आज निर्दलीय नामांकन भरने जा रहे हैं जी। एक बड़ी बगावत है, चूंकि बोरीवली वेस्ट में गोपाल शेट्टी का अच्छा दबदबा है, उनकी सीट काट करके संजय उपाध्याय को देना, वो कहीं न कहीं बगावत का दौर शुरू है। दूसरा सबसे बड़ा बगावत ये है कि नवाब मलिक निर्दलीय पर्चा भरने जा रहे हैं। वो एनसीपी अजीत पवार ग्रुप में है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के आक्षेप के बाद उनको टिकट नहीं दिया गया, वो निर्दलीय शिवाजी नगर मानखुर्द गोवंडी से वो निर्दलीय उम्मीदवार बन रहे हैं। तो ये एक बड़ी बगावत है। इसके साथ साथ अगर देखें तो आज जिन लोगों के नामांकन होने हैं उसमें मिलिंद देवरा का नाम शामिल है। बिल्कुल अभिषेक, एक मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। शाइना एनसी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की वजह क्या बताई? दूसरी तरफ लगभग कितनी ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी भी महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है? देखिए, शाइना एनसी को इसलिए शिवसेना में शामिल कराया गया क्योंकि मुंबा देवी विधानसभा सीट वो शिवसेना ने अपने कब्जे में ले ली। शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, जिसके बाद बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं था। शाइना एनसी को उम्मीद थी कि उन्हें वर्ली से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन वर्ली से मिलिंद देवरा को बना दिया गया, जिसके बाद एक ही सीट मुंबा देवी विधानसभा थी। मुंबा देवी विधानसभा से वो शाइना एनसी ने बीजेपी की बजाय शिंदे ग्रुप का दामन थामा और वहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। अगर दूसरे सवाल की बात करें तो अभी भी 8 से 10 सीटें जो है वो महायुति में है और वही 18 सीटों के आसपास का आंकड़ा महाविकास आघाड़ी का है कि जब बिल्कुल अभिषेक, देखिए, नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन की तरफ से इन सीटों को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।